टीचर, मेंटोर, कोच, गुरु या मार्गदर्शक, हम उसे चाहे जो भी नाम दें, उस व्यक्ति की हमारे जीवन में खास जगह होती है जो हमें उंगली पकड़कर सही रास्ते पर चलना सिखाता है। अनगढ़ पत्थर को तराशकर हीरा बनाने का काम गुरु ही करता है। देश की आने वाली पीढ़ी के निर्माण में रत ऐसे शिक्षकों को मेरा सत सत नमन और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। एक गरीब परिवार में जन्मे भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सार्थक शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान से नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और अनुशासन जैसे सद्गुणों का विकास भी है, ताकि व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी समस्याओं को सुलझाने में और जीवन के विभिन्न आयामों में संतुलन बनाने में सक्षम हो सके। उनकी मान्यता थी कि जीवन की प्रत्येक सफलता और असफलता से प्रेरणा लेकर हम स्वयं अपने शिक्षक बन सकते हैं। जरूरत है तो सतत जागरूक रहकर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की। कहते हैं कि जीवन में प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। माँ की प्रेरणा से महान वैज्ञानिक बने अल्बर्ट आइंस्टीन के बचपन का एक वाक्य है जो शिक्षा को प्रेरक शक्ति बनाने की महत्वता को उजागर करता है। वे जब छोटे थे तभी उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। माँ ने उन्हें दूसरों के घर बर्तन मांजकर पाला। स्कूल में वे अलग थलग व क्लास में चुपचाप व एकांत में रहना पसंद करते थे। उनकी यह स्थिति देखकर एक दिन उनके शिक्षक ने उन्हें एक पत्र दिया और कहा कि इसे अपनी माँ को दे देना। माँ ने जब उस पत्र को पढ़ा तो मुस्कुरा दी। बेटे ने कारण पूछा तो माँ बोली कि बेटे, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, उसे पढ़ाने के लिए हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए आप इसका दाखिला किसी अन्य विद्यालय में करा लीजिए। बालक खुश हुआ और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अगले स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ा और मेहनत करके अपने दम पर एक महान भौतिक विज्ञानी बना। आइंस्टीन को उस पत्र के रहस्य के बारे में नहीं पता था। यह खुलासा उनकी माँ की मृत्यु के बाद हुआ। जब उन्होंने अपनी माँ की अलमारी से उस पत्र को ढूंढकर पढ़ा तब वे हैरान रह गए। उसमें लिखा था कि आपका बेटा अयोग्य है, उसे स्कूल से निकाला जाता है। उनकी आंखें अपनी माँ के प्रति गहन कृतज्ञता से भर उठी, जिनके अनूठे प्रोत्साहन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया था।